अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान को क्या आज रात 12 बजे से पहले शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर इस वक्त मुख्तलिफ़ किस्म की आरा सामने आ रही हैं। एक राय यह है कि अगर हुकूमत ने ताख़ीर की तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कॉन्टेम्प्ट होगी, और हुकूमत की जानिब से ये कह रहे हैं कि हम दोबारा नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। दोबारा इसलिए कि पहली दरख्वास्त के ऊपर इतराज़ सामने आ गया। अब दोबारा दरख्वास्त दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगेंगे कि क्या इसका इतलाक़ सिर्फ इमरान खान के मामले के ऊपर होगा या सारे कैदियों के लिए भी ये रायत है। ये वो इसलिए कह रहे हैं, उनकी तुझी है कि नवाज़ शरीफ के केस में जो उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिली, वो एक मेडिकल बोर्ड जिसको सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने तजवीज़ किया और उसकी बिना के ऊपर बाकी काम अदालत से मोहर लगी, स्टैम्प पेपर्स भरे, और वो तरीक़ाकार वो चाहते हैं कि इमरान के लिए भी लागू हो। पिम्स जाएँ, पिम्स के अगर मेडिकल बोर्ड से ये तशख़ीस होती है कि इनको शिफा या इवन पाकिस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत है, तो उसकी बिना पे अगले स्टेप्स जो है उनका फ़ैसला हो। लेकिन दूसरी राय ये भी है कि कुछ बिहाइंड द सीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई है पीटीआई, इमरान खान या बुशरा बीबी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जिसके बायस ये रास्ते थोड़े से आसान हुए। इसके ऊपर हमारे पास कोई कंफर्म इतला नहीं है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये चीज़ें माजी के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ती जब तक कहीं ना कहीं कुछ हिलाने के लिए कोई पेशरफ बैक चैनल के ज़रिए हो नहीं चुकी होती। हमारे साथ प्रोग्राम के ज्वाइन कर रहे हैं शाह खावर साहब, मारूफ माहिर कानून है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। शाह खावर साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में क्या इमरान खान को रात 12 बजे तक शिफा हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? जी मलिक साहब, बिल्कुल ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि ये ऑर्डर है और उन्होंने, मेरा ख्याल है कि ये माइंडफुल हो के ये 2 दिन का टाइम दिया था कि इसके आपने जितने भी इंतजामात करने हैं उनको वहां से लाने के और लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी मेजर्स, तो इसलिए मैं 2 दिन का टाइम, हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि आज ही ले आए। तो ये बिल्कुल बाइंडिंग है, और अगर गवर्नमेंट इसमें रिव्यू पिटिशन जैसे उन्होंने फाइल की थी, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज लगा के उन्होंने वापस ले ली, तो रिव्यू पिटिशन फाइल होने से जो असल ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने किया है वो गैर मौसर नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये बिल्कुल रिव्यू पिटिशन फाइल करने का हक रखते हैं, लेकिन जब तक वो अदालत, क्योंकि रिव्यू लगेगी भी इसी बेंच के सामने, तो जब तक वो अपने हुक्म को मुअत्तल ना कर दें तो वो हुक्म जो पहले से जारी शुदा है वो बिल्कुल बाइंडिंग है। और अगर उस पर अमल दरामद ना हुआ तो इसी ऑर्डर में ये लिखा हुआ है कि इस पे फिर पिटिशनर जो है वो दरखास्त दे सकते हैं इस अदालत में हुक्म अदूली की वजह से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज अपने हो सकते हैं। आप समझते हैं कि दुरुस्त फैसला है, सही फैसला है? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल फैसला किया है, ठीक किया है। उस पर कोई टेक्निकल एतराज गवर्नमेंट को जरूर हो सकता है कि जिसको वो जरूर रेज करें, लेकिन ये उनको पेश करना पड़ेगा। और मेरा जाती ख्याल ये है कि चूंकि वो 2 दिन आज रात 12 बजे तक कंप्लीट होंगे, तो मेरी ये इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट उस ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद करेगी और खान साहब को वो अल-शिफा हॉस्पिटल में बिल्कुल एडमिट कर देंगे, ये मेरा ख्याल है। सर, ये भी मुमकिन है कि अगर हुकूमत की ये जो तुझी है कि पहले सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल बोर्ड को रिकमेंड करना चाहिए, तो वो मेडिकल बोर्ड पिम्स वाला जो है उनको तजवीज़ कर दे कि शिफा हॉस्पिटल ले जाएं, तो वो उनकी जो इतराज़ है वो भी दूर हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद वो शिफा का मेडिकल बोर्ड ऐसा नहीं करेगा, लेकिन रूटीन में जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या प्रिजनर्स होते हैं उनके जितने भी मेडिकल से रिलेटेड फैसले होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो कायम बोर्ड होते हैं वही करते हैं। उसमें शायद ये जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उसमें कुछ जान है, लेकिन चूंकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेसिफिकली अल-शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद के लिए पास किया है, तो जब तक वो अपने फैसले को खुद गैर मौसर नहीं करते तो ये बाइंडिंग है, ये इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करना पड़ेगा तो फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो मुतलका लोगों के ऊपर हो सकती है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आबिद शेर अली, सीनियर रहनुमा PMI से हमारे साथ। आबिद शेर अली साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आप क्या चाहते हैं, इमरान खान को शिफा लाया जाए या ना लाया जाए? देखिए जी मलिक साहब, मैं तो मेरी लीडरशिप भी हमेशा नरम गोशा रखती है। कभी उन्होंने किसी की बीमारी पर सियासत नहीं की, ना नवाज शरीफ साहब ने की, ना शहबाज शरीफ साहब ने की। और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि उनकी हेल्थ कंडीशन जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले भी उनको पिम्स लाती जाती थी, उनकी ट्रीटमेंट कराती थी, अगर मुतमिन नहीं है तो हमें तो कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए कि
अगर वो पेशेंट क्रिटिकल है या उसकी खुदा न खास्ता कोई कंडीशन ऐसी है तो उसको फिर उसकी मर्ज़ी के डॉक्टर चाहे पेम्स में ला के दिखा दें या अलशिफा पे ला दें। मैं मलिक साहब इनसे हट के सियाको सबाक से माजी में जब नवाज़ शरीफ साहब की ट्रीटमेंट होगी, बाहर जाने का मामला भी छोड़ दें, बाहर जब वो लोकल ट्रीटमेंट होती थी कि जब इमरान साहब को कहा जाता था जी शरीफ मेडिकल में जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाने दिया गया। उनको कहा था जी इत्तेफाक हॉस्पिटल में जाने दें, उनको जी ये अपने फैमिली के हॉस्पिटल है, यहाँ पे कैसे। तो नवाज़ शरीफ साहब की जो ट्रीटमेंट थी वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में की गई थी। डॉक्टर्स वहाँ पर उनके मुआलिज को बुलवा लिया गया था क्योंकि वो बड़े क्रिटिकल थे, उनके धब्बे बने हुए थे रेड कलर के, उनकी बाजुओं पे, उनके जिस्म पे, उनकी और किस्म की कंडीशन। उनके पर्सनल फिजिशियन भी साथ थे, देखिए, डॉक्टर शम्सी साहब को कराची से बुलाया गया, फिर लंदन जाने की इजाज़त दी गई। देखिए मलिक साहब, सर्विसेज हॉस्पिटल में ये आप माशाल्लाह आपकी हर जगह एहतराम इज्जत है, वो आपको भी पता है कि नवाज शरीफ साहब को इमरान खान की तकरीरें निकाल लें, इमरान खान की असेंबली पे तकरीरें तो ना ही निकालें क्योंकि उसमें कोई अच्छी बात नहीं है। उसमें तो कहते थे इनके एसी तुड़वा दो, इनको एक एक को जेल में डाल दूंगा। वो एक और इशू है। आप मुझे बताएं कि अब हमने सुप्रीम कोर्ट में पीटे जाके कि नवाज शरीफ 3 मरतबा का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। आप हमें शरीफ तो इमरान खान कहता था जी कि ये इन्होंने हॉस्पिटल जो भी कहता था। अब अल्लाह ताला, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं बीमारी का उनकी मजाक नहीं उड़ाता, मुझे नहीं पता कि क्या बीमारी है, लेकिन मलिक साहब आज वो उसी जगह पे आगे खड़ा हो गया। डॉक्टरों की भी ज़रूरत पड़ गई, आला इलाज के लिए हॉस्पिटल की भी ज़रूरत पड़ गई। इस पे वैसे आबिद शहरी साहब खुश नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं खुश नहीं, इस पे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मैं अल्लाह से तौबा करके पहले मैं मरसा देखे, मैंने आपको कहा है कि मैं किसी की बीमारी, इमरान खान सुपर फिट आदमी था, अल्लाह ताला उसको लेकिन सेहत दे। अभी हाइपरटेंशन, मैंने आपको कहा कि अल्लाह ताला, और एंजियोग्राफी भी सुप्रीम कोर्ट को बताया गया, उनकी एंजियोग्राफी भी अल्लाह ताला उनको जिस्मानी और दिमागी दोनों उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं दुआ गूँ उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए। सियासी इख्तलाफ मेरा उनसे बहुत ज्यादा होगा। शिफा हॉस्पिटल जाने को आप सपोर्ट करते हैं? मैं अगर रूल्स इजाजत देते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है तो मैं तो नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही। शफी जान साहब वज़ीर इत्तलात केपी भी हमारे साथ है। शफी जान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्या अपडेट है सर, क्या पेशरफ्त क्या है? क्या आज रात 12 बजे से पहले इमरान खान जाएंगे या अभी कुछ और रास्ते में रुकावटें हैं अभी? सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। देखिए 12 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है कि अगले 48 घंटों में इनको शिफ्ट किया जाए, जिसके अमल दरामद में ये हुकूमत रोड़े अटका रही है। 12 बजे तक हम इंतजार जरूर करेंगे और हमने अपनी मशावरत भी कंप्लीट कर ली है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हमारा बिल्कुल तैयार है। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है, आबिद शेर अली साहब यहाँ पे मौजूद है, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की बात की और इमरान खान साहब की बीमारी को मतलब एक मुआवजना किया। देखिए इमरान खान साहब भी तो कई बार पिम्स हॉस्पिटल लाए गए, अगर ये किसी सरकारी हॉस्पिटल का कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को वहां पे लाया गया, लेकिन आपने देखा होगा जब आंख का इशू बना तो इमरान खान साहब को पिम्स नहीं लाया गया, एक बार नहीं कई बार लाया गया। ना ही पार्टी को बताया गया, ना फैमिली को बताया गया, ना जाती डॉक्टर की इजाजत थी, और उस पिम्स में लेके आए जहां पे रेटिना का स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं था और इमरान खान साहब को रेटिना का इशू था। अब ये हुक्म जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जो सबसे बड़ी अदालत है इस मुल्क की, और उस बोर्ड की रिपोर्ट की रोशनी भी की है जो रिपोर्ट इस हुकूमत ने खुद बनाई थी। अभी भी आपने देखा होगा कि पहले ये कहते थे कि हम नजरसानी में जाएंगे, जब उस पर एतराजात लगाए गए उसको वापस किया गया। अभी भी इमरान खान साहब को ये शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम 12 बजे तक नदीम साहब इंतजार जरूर करेंगे, इसके बाद हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाना है, और ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब आप देखेंगे कि इस हुकूमत पे भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, क्योंकि ये मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्मनामे के बीच में रोड़े अटका रही है। एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर मुख्तलिफ आराह हैं। एक तो यह है कि इमरान खान की हेल्थ कंडीशन ऐसी थी की वजह से हुकूमत दबाव का शिकार हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जाने दिया, बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं डाली और इस फैसले को हो जाने दिया कि इमरान खान को हॉस्पिटल जाने दें। दूसरी राय ये भी है कि कोई बिहाइंड द सीन पीटीआई से इंटरेक्शन चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन। आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं?
देखिए, पहली बात यह है नदीम साहब के सुपर फिट इमरान खान साहब को इस हुकूमत ने अगवा किया था। जब अगवा किया जा रहा था तो वो सुपर फिट थे। अब यहाँ तक जो चीजें इस नहज तक आ गई है, जहां पे उनके ब्लड प्रेशर का इशू बताया जा रहा है, जहां पे उनका दिल का इशू बताया जा रहा है, आंख का इशू आपने देखा, फिर एंजाइटी का, तो इस हुकूमत यही जिम्मेदार है इन तमाम चीजों की। देखिए, आपने देखा होगा अगर इमरान खान साहब कैद तन्हाई में ना होते तो ना आंख का मसला बनता, ना ब्लड प्रेशर का इशू बनता, और ना ही एंजाइटी का इशू बनता। पहले तो ये भी इससे भी इनकारी थे कि इनको कैद तन्हाई में नहीं डाला गया। जब रिपोर्ट्स आई तो रिपोर्ट में ये इस बात का इकरारनामा है कि इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डाला गया था। जहां तक बात है किसी बैकडोर राब्ते की, तो हम किसी बैकडोर राब्ते की ना ख्वाहिशमंद है और ना ही कोई बैकडोर राब्ता किया जा रहा है। ये उनका बुनियादी हक है और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने यह फैसला दिया है, और मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हम शुक्रगुजार भी हैं। हम इस फैसले का खैर मकदम भी करते हैं। आजाद जजेस ने एक आजाद फैसला दिया है। लेकिन ये जो हुकूमत है, जो 17 सीटों पे भर्ती किए गए हैं, अभी भी इनको खौफ है इमरान खान का। हम उनकी सेहत पे कोई सियासत नहीं करना चाहते। जो उनका हुक्मनामा है उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। 48 घंटे कंप्लीट होने को है, और कल हम उस पर अगर नहीं होगा तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। और इस हुकूमत पे भी अब फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्मनामे को नहीं मान रही। हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी से भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। सर, इमरान खान को क्या शिफा हॉस्पिटल जाने की इजाज़त आज मिलनी चाहिए? हुकूमत को ले जाना चाहिए या हुकूमत कुछ रुकावट डालेगी? आप क्या कहते हैं? और मशवरा भी दे दें साथ। देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, यह एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं तो 1000 बार ये कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब से हट से कोई भी कहती है, आप किस तरह उससे वो हुकूक भी छीन सकते हैं जो उसे जेल मैनुअल देता है, जो उसे आइन और कानून देता है। उसकी सेहत का मामला हो, उसकी खुराक का मामला हो, उसकी मुलाकात का मामला हो, ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो उसको पूरा करे। और कोई भी ऐसी जो पाबंदी है या कोई लैतो लाल जो है वो नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत को तो अदालत के बिना ही ये सब चीजें करनी चाहिए, और नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि वो सियासी है। भी इस तरह का जो है हसन मुर्तज़ा साहब, एक दो चीज़ें बैक वक्त शुरू हुई हैं। एक बाज़ औक़ात इन ऐसी चीज़ें, ऐसी सूरत हाल देख के तो लगता यह है कि कोई तब्दीली की हवा चलने वाली है। बिलावल भुट्टो ने अचकज़ई साहब से और अपोजिशन लीडर से मुलाकात की है। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इंटरेक्शन की है जिसमें जॉइंट अपोजिशन की बात सामने आई है। साथ ही इमरान खान को जो 3 साल से सहूलत मिलनी चाहिए थी अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवाने की, वो 3 साल के बाद दरख्वास्त भी लगी, हुक्मनामा भी आ गया, और अब मामला ये है कि अगले चंद घंटों में मुमकिन तौर पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो क्या कोई ये तब्दीली की हवा है, सियासी तब्दीली की हवा है, ये क्या है? ये आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये चीजें अगर आप इसको एक लम्हे के लिए मान लें कि ये सियासी तब्दीली की हवा है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर सियासी तब्दीली की हवा ना हो तो फिर कैदी को उसके हकूक नहीं मिलने चाहिए? ये तो 3 साल नहीं मिले सर। है, इस तरह तो सोचा ही नहीं जा सकता। और फिलहाल ऐसी कोई नहीं सर, 3 साल नहीं मिले। सॉरी, इमरान खान अपनी आई साइट लूज कर रहे हैं। इमरान खान अपनी आई साइट लूज कर रहे हैं फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स, और उनको फैमिली पूरी उनकी एहतजाज करती रही कि उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जाए चेकअप के लिए, लेकिन उनको पिम्स ले जाया जाता था, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता था। तो उसके बावजूद मुझे तो नहीं लगा कहीं से उनको रिलीफ मिला हो। तो ये पहला मौका है 3 साल के बाद। देखिए, ये जो आप बिल्कुल वो छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, ये तो उनकी फैमिली और अदालत और हुकूमत का मामला है। इसमें तो वो तीनों फरीक़ैन ही ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि क्या उनको किस चीज से मिलना चाहिए था और क्या नहीं मिला। मैंने तो आपको जनरली एक चीज बता दी है कि ये हकूक उन्हें पहले दिन से मिलने चाहिए, और नहीं मिले जाती है उनके खिलाफ जो ये किया गया। इसमें मैंने तो हमेशा हर प्रोग्राम में ये कहा है, मुखालफत अपनी जगह है, मेरा सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उनकी सेहत के हवाले से तो कभी भी इस तरह नहीं सोच सकता
कि उनको वो टिकट सहूलतें ना सही दी है, जाएं। सही है। आबिद शेरिल साहब, आपकी क्या नहीं इतलात हैं? कोई बैक चैनल राब्ते हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए जी, अभी आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बामकसद डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। इस पर स्पीकर अयाज सादिक साहब की भी इनके साथ सिटिंग हुई, फिर वज़ीर आज़म साहब का पैगाम भी इनको गया। देखें, जमहूरियत में मतलब साहब डायलॉग ही वाहद रास्ता है चीज़ों को आगे लेकर जाने का। अगर दीवार के ऊपर टक्कर मारेंगे, दीवार तो अपनी जगह खड़े रहेगी, सर टक्कर मारने वाले का फटेगा। बड़े फटते रहे हैं माजी में। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को इनके अरकान पार्लियामान भी हैं, उनको स्टैंडिंग कमेटी में भी जाना चाहिए, अपना रोल भी अदा करना चाहिए बीइंग अपोजिशन। और उसके अलावा जो उनके लीगल केसेस हैं इमरान खान को, के वो केसेस को डील करने चाहिए। क्या नवाज शरीफ जेल के अंदर नहीं थे जब हलफ लिया गया एमएनए से? उसी दिन उन्होंने नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर एहतसाब कोर्ट में पेश किया, वो आपको याद होगा। तो माजी में बड़ी तल्ख चीज़ें हैं और तल्ख माजी को भूलकर ही पाकिस्तान को आगे लेकर चलना होगा। नहीं तो जिस तरह के मसाइल हैं हमारे केपी में हैं, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसके बाद कश्मीर में इश्यूज़ हैं और भी जगह पे। सर, ये सारे इश्यूज अभी इकट्ठे हुए हैं मरे साहब, लेकिन इमरान खान के लिए अब क्यों गुंजाइश पैदा हुई? 3 साल में पहला मौका ये है। तो अदालत उज़्मा ने दी है ना उनको गुंजाइश। पहले भी तो अदालतों में गए वो। देखें मरे साहब, उनको अगर हेल्थ के इशू हैं, मैं बीइंग वर्कर मैं समझता हूँ कि उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जो भी उनको बेहतर सहूलतें जो होती हैं हॉस्पिटल की देनी चाहिए। आप खुशदिली से खुद दे देते, हुकूमत दे देती है इजाजत, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती है, आपका वकार बढ़ जाता, कद बढ़ जाता। अब इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं, अदालतों में फेस कर रहे हैं, उनको वो सजा याफ्ता हैं। सजा याफ्ता के क्या रूल्स और रेगुलेशंस है वो आपको भी पता है। सर, पिम्स हॉस्पिटल में आप ही की हुकूमत लेके आती है, कोई और नहीं लेके आता। तो सर वो जितने भी सर जितने भी जेल के कैदी हैं, मैं उनको जो भी जब मुजरिम कह लें, जब सज़ा हो जाती तो मुजरिम होता है। तो फिर मैं अब इमरान खान साहब को मुजरिम कहूँ कि मुजरिम को फिर जिस तरह से मैं सख्त बात नहीं करता, मतलब साहब फिर कहेंगे कि सेहत के ऊपर सियासत करते हैं। ये मेरी लीडरशिप का हमें चले 1 मिनट ज़रा मुझे दें। खुदा न खास्ता यही चीज़ नवाज शरीफ साहब के साथ होती, इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट के लोगों को बुलाना था, इतना उन्होंने पेपर देना था जी, जाके ये टीवी पर आपने इमरान नवाज शरीफ को ह्यूमिलिएट करना है। ये आपको भी पता है, ये इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ये ऐसा ही होता रहा माजी में। हमारी पार्टी की लीडरशिप ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कभी हमें ये हदायत नहीं दी कि आपने उनकी सेहत के बारे में या उनके बारे में इस तरह की घटिया ज़बान इस्तेमाल करनी। जैसे माजी में आप उनके वज़रा को देख लें, पेपर जाते थे मलिक साहब, पेपर वो उधर से भी पेपर जाते थे जी कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो गुफ्तगू करनी अब करके हैं टीवी पे। हम ये गंदगी नहीं करेंगे। अगर अदालत उज़्मा ने उनको राइट दिया है, हुकूमत उस पर इम्प्लीमेंट करेगी। शफी जान साहब, ये जो राब्ते हैं सियासी सतह पर भी और दूसरे भी, दोनों सियासी जमातों के लीडर्स के रहें तो ज़्यादा बेहतर रास्ता होता है। सियासी लोगों से बातें करते, इकट्ठे बैठ के चाय पीते, लाहे अमल बनाते, वो ज़्यादा बेहतर लगती हैं। और मेरे ख्याल में सियासत को तरजीह इसलिए दी जाती है कि इसमें एक मुशावरत का अमल शामिल हो जाता है। ये मुशावरत का अमल पाकिस्तानी सियासत में नापैद है पिछले कुछ अरसे में। अब लगता है कि शायद पीटीआई उस चीज़ को दोबारा उसी राह के ऊपर अपने आप को गामजन करने का इरादा रखती है। कुछ तब्दीली है पीटीआई के अंदर, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लबो लहजा पीटीआई की क़यादत का कुछ बदला हुआ है। देखिए नदीम मलिक साहब, अगर आप पीटीआई की लीडरशिप की बात करें, हमने यकीन दहानी करवाई है सुप्रीम कोर्ट को कि कोई भी इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, और उसका हम पास रख रहे हैं। हमारी लीडरशिप ने भी ये तमाम कारकुनों को ये हिदायत की है, अपने पार्लियामेंटेरियंस को ये हिदायत की है। फिर आपने ये भी देखा नदीम साहब के नौरीन बीबी की जब मुलाकात हुई तो उसके बाद भी कोई मीडिया टॉक नहीं हुई। तो हमने जो यकीन दहानियां कोर्ट को करवाई हैं, हम उसका हर सूरत में पास रखेंगे। जहां तक मशावरत की और मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं,
तो हमने तो पिछले 2 साल में नदीम साहब कोई भी एहतजाज की ऑफिशियल कॉल नहीं दी। आपने देखा होगा कि अली अमीन साहब थे या फिर सुहेल अफरीदी साहब को भी 9 महीने हो गए हैं। पहली दफा 27 की तारीख जो है वो कॉल की गई है। बीच में जो 26 नवंबर के बाद से लेके 5 अगस्त तक तो कोई कॉल नहीं थी। हमने बिल्कुल मुज़ाकरात को भी टाइम दिया, मशावरत को भी टाइम दिया, गौहर साहब भी चीजों को आगे लेके बढ़े, लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए। फिर अचकजई साहब जब अपोजिशन लीडर बने तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि बातचीत के जरिए ही मसले का हल निकाला जाए। उन्होंने भी कोशिश की लेकिन सूदमंद साबित नहीं हुई। ये तमाम तर चीजें इसलिए नहीं हुई कि इस हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने देखा होगा नदीम साहब कि जब हम इनको मुलाकात के हवाले से कहते थे, ये कहते थे कि आप अदालत जाएं, अदालत फैसला करेगी। फिर जब हम शिफ्टिंग की डिमांड कर रहे थे तब भी ये कहते थे कि आप अदालत जाए। अब अदालत ने एक फैसला दे दिया है तो ये हुकूमत उस पर अमल दरामद के लिए तैयार नहीं है। देखें ये जो फैसला आया है और ये जो सरकारी बोर्ड का एक जो रिपोर्ट आई है, ये इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। अगर हुकूमत जब हम डिमांड कर रहे थे और उनको शिफ्ट कर देते तो आज हुकूमत एक हाई एंड मोरल ग्राउंड पे होती। लेकिन इस हुकूमत की तो पस्ती इतनी है और इतनी अना है, इतनी जिद है जो खत्म ही नहीं हो रही, जो उनकी सेहत पे सियासत कर रही है। जिस दिन फैसला आया ये चाहिए तो यही था कि इमरान खान साहब को ये शिफ्ट कर देते। नवाज शरीफ के टाइम पे तो हमने उनको बाहर भेजा। क्या लंदन में कोई सरकारी हॉस्पिटल था? क्या जरदारी साहब जब जियाउद्दीन हॉस्पिटल गए हमारी हुकूमत में, क्या वो सरकारी हॉस्पिटल था? इस मुल्क में तो मुशर्रफ ECL में होने के बावजूद इलाज के लिए बाहर गए। लेकिन इमरान खान के टाइम पे ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये हुकूमत इतनी पस्ती का शिकार क्यों है? मतलब ठीक है हमारी सियासी हरीफ है, हमारी मतलब सियासी नालागी हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के सेहत पे इस किस्म के इकदाम नहीं होने चाहिए। हमने तो नवाज शरीफ को पहले सरकारी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, फिर निजी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, फिर वो जाती उम्रा में चले गए, एक ICU वहां पे बनाया गया, फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन जाने दिया। लेकिन इमरान खान साहब के टाइम पे ये तो इसको पिम्स लाते हैं, जहां पिम्स में रेटिना का स्पेशलिस्ट नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि निजी हॉस्पिटल में आप शिफ्ट करें उनको, तो ये हुकूमत कर नहीं रही, कभी एक बहाना बना रही है, कभी नजरसानी की अपीलें कर रही हैं। एक और चीज नदीम साहब आपने कल देखा होगा कि जब ये फैसला आया तो इसी हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने फैसले का खैर मकदम किया। तारिक फजल चौधरी साहब ने फ्लोर पे कहा कि हम इस पे अमल दरामद करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया, लेकिन फिर कुछ घंटों बाद जब तहरीरी फैसला आया और उसके चंद घंटों बाद इनके वजीर कानून मीडिया पे आ गए, उन्होंने कहा कि जी हम नजरसानी की अपील करेंगे। फिर अगली सुबह जो 2 इनके वफाकी वजीर हैं जो अपनी बदजबानी के लिए मशहूर हैं, वो मीडिया पे आते हैं और वो फिर इल्जामात की बारिश करते हैं। तो ये इतनी पस्ती का शिकार क्यों है? क्यों खौफ है इमरान खान का? क्यों इतना खौफ है? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे आबिद साहब से हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर, उन दोनों ने कुछ आपस में बातचीत के हवाले से आज जिक्र किया है। क्या कहा है उन्होंने, पहले सुन लें। ऑपोजिशन के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूं कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की और जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल हो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। आबिद शेर अली साहब, एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ज़रूरत है, और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का मतलब ये होगा कि दोनों संजीदगी दिखाएं, नून भी और PTI भी। नून के स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होने चाहिए कि TV की कंजम्पशन के लिए हो, बल्कि प्रैक्टिकली आप बैठें और रास्ते खोलें एक दूसरे के लिए। मर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते खुलने भी चाहिए, और ये पार्लियामान के ज़रिए खुलेंगे, और दरिया दिली होनी चाहिए। अगर फ़राग दिली से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑफ़र की थी, अगर आपको याद हो गया, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे तो बीइंग लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें एक चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना चाहिए। और फिर वो आपको पता है कि इमरान खान साहब की तबीयत कैसी है, उन्होंने कौन से अल्फाज से नवाजा उन्हें, लेकिन हम इन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहते। अगर वज़ीर आज़म साहब ने
कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की ज़रूरत और अहमियत पर जोर दिया है, तो फिर पीटीआई को भी चाहिए कि जो उनकी लीडरशिप है पार्लियामान के अंदर बैठी हुई है, एक मीनिंगफुल डायलॉग करें और मुल्क को आगे लेकर जाएं। और बिल्कुल चार्टर ऑफ इकॉनमी भी साइन होने चाहिए। जो मुल्क के हालात दिन ब दिन आपको पता है किन मामलात में जा रहे हैं, तो हमें इलेक्शंस आ जाएंगे, 2 साल के बाद आ जाएंगे, 3 साल के बाद आ ही जाने जी। 3 साल का अरसा गुजर गया, 1.5-2 साल रहेंगे, इलेक्शंस आ जाएंगे। तो हमें मिलजुल कर जो क्राइसिस हैं, लोगों के मसाइल हैं, मलिक साहब एक बड़ी पार्टी है पीटीआई अपोजिशन में, तो इनको अपना किरदार अदा करें, आएँ आगे बैठें, वज़ीर आज़म साहब से डायलॉग करें, जो जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपने पेश करें टेबल पे। तो दुनिया में मसाइल का हल डायलॉग से होता है। ईरान अमेरिका की जंग एक दहाने पे थी, डायलॉग के ज़रिए दुनिया के ममालिक ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एंगेज किया, वो डिफ्यूज़ हुई, फिर आई, फिर उतराव चढ़ाव होता है। लेकिन आप मलिक साहब अगर मैं ना मानूं वाली पॉलिसी इख्तियार करेंगे तो आप उसमें नुकसान में जाएंगे, किसी और का नुकसान नहीं होगा। तो ये वक्त भी है, मौका भी है कि संजीदगी के साथ इनके जो सीनियर लोग हैं, वो वज़ीर आज़म साहब की जो ऑफ़र है डायलॉग की, उनके साथ बैठें, डायलॉग करें। पब्लिक होती है ना चीज़ें, फिर एक चीज़ सामने आती है कि जो भी मामलात हैं। तो आज भी हम हुकूमत की तरफ से पीटीआई को कहते हैं जी, जो पार्लियामान के अंदर आएँ, डायलॉग करें, वज़ीर आज़म साहब के साथ बैठें। और मैं समझता हूँ कि मलिक साहब इस वक्त की ज़रूरत है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए संजीदगी के साथ। और मुल्क के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो भी मामलात हैं, जो एक आइनी बहसें छिड़ गई हैं सूबों की, फ़लान है, तो ये पॉलिटिशियन ही इस मसाइल का हल, आइन भी बनाने वाले पॉलिटिशियन हैं, मुल्क को बचाने वाले भी पॉलिटिशियन हैं। तो संजीदगी के साथ पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करते हुए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को होश के नाखून लेने चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो यही वक्त है कि मुल्क को भी संभालें, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को भी संभालें, इससे पहले कि बहुत देर ना हो जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक तो मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से कि जॉइंट अपोजिशन, उस जॉइंट अपोजिशन में क्या पीटीआई भी आपके साथ शामिल होगी या नहीं होगी? जॉइंट अपोजिशन होगी तो अपोजिशन की बड़ी जमात तो जाहिर है पीटीआई ही है। जो इस वक्त जो सबसे ज्यादा सीट्स हैं अपोजिशन में वो पीटीआई के पास है। तो अगर उसके बगैर तो फिर वो जॉइंट अपोजिशन नहीं रहेगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा सर, फिर जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान की पीटीआई, ये दोनों इकट्ठे मिलकर सियासत कर रहे होंगे। अभी कबल वक़्त है, बात शुरू हुई है काफ़ी दिनों से क्या काफ़ी महीनों से शुरू है। और फिर अब दोबारा कल जो है ना पीटीआई वाले जो है मौलाना साहब के पास आए थे। कल के बाद कुछ बातें और भी बढ़ी हैं। कल वाली मुलाकात में मैं नहीं था, कल मुझे फ़ोन किया गया था यहाँ से पार्टी की तरफ से, मगर मैं कोयटा में था। तो कल कुछ बातें और मज़ीद आगे शायद बढ़ी हैं, तो देखते हैं। मगर अब अभी तक उन्होंने अपना मौलाना की बात मैंने सुनी है। मैं निकल गया था, सेनेट का इजलास शुरू हो गया था, मैं पहले था उस मीटिंग में, मगर बाद में निकल गया। तो बाद में जब मौलाना मीडिया टॉक कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी तक जो नाम सूरत फातिहा पे हैं, नास पे नहीं आए हैं। लेकिन कल जो टीम आई थी उसमें कौन कौन शामिल था पीटीआई वालों में? मेरा ख्याल है कि उसमें असद कैसर साहब थे, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मुझे बुलवाया गया था मगर मैं खुद नहीं था चूंकि, तो मुझे मगर असद कैसर साहब थे। सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इमरान खान के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। ये 3 साल फैसला नहीं आया, अभी फैसला आया है। कोई तब्दीली का पेशकदम है? 3 साल लगे हैं इस फैसले को आते हुए। मैं इसके 2 हिस्से करता हूँ जो ज़ाती तौर पे। एक तो आर्टिकल 9 के नीचे जो है ना वो लाइफ एंड लिबर्टी की बात जब आती है तो लाइफ में वो हेल्थ के इश्यू जो है ना वो कवर हो जाते हैं। तो ये बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। चलें, बहुत देर से ख्याल आया मगर आ गया। एक तो हिस्सा ये है। दूसरा हिस्सा जो है आप इस आर्डर का देखिए जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनसे मुलाकात करके आएगा वो सियासी बात नहीं करेगा। ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अफेंड हो रहा है।
यहाँ पे आप इसको जरा देखिए ना, ये किस तरह से इसमें ये बात कर पाबंदी सकते कैसे हैं आयद कि- कर सकती है अदालत? पाबंदी कैसे आयद कर सकते हैं? ये आप मैं अदब के दायरे में, मतलब ये आप कौन है कि किसी फंडामेंटल राइट को किसी को कह दें कि जी आप जब मिल के आएंगे किसी से, भले वो वकील हो, कोई उसका अजीज हो, कोई दोस्त हो, और कहें कि जी इस तरह से जो है ना, फिर उसके बाद आप कोई सियासी बात नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ एक सीट कर गई है उससे, कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। सर मैं तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे ही मुझे हुआ है कि 3 साल में उन्होंने फैसला कर ही दिया, क्योंकि पाकिस्तान में ये फैसले इस तरह के जब सियासी नौयत की कन्विक्शन किसी की हुई हो, नवाज शरीफ की हो, मोहतरमा की हो या किसी और की हो, अब इमरान खान की बारी है, तो वो केस ही नहीं लगता जल्दी की। ये केस तो लग गया, मगर इसके बाद जो स्टिल जो है ना, मैं कोई इतनी ज्यादा उम्मीद में नहीं हूँ इस मामले में। अल्लाह करे कि मेरी ये जो नाउमीदी है ये गलत हो, मगर मैं इसमें जो है ना इस हवाले से ज्यादा बाउम्मीद नहीं हूँ। जो इस केस की फिक्सेशन के हवाले से जो कुछ बाज मामलात को सेटल होना था, वो आप देख लीजिए कि दरमियान में पीपल्स पार्टी के दरमियान और नून के दरमियान बहुत ठीक हो गए फिर। अच्छा, बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब। हमारे नुमाइंदे मुनव्वर साहब कुछ अपडेट देंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से कि क्या इमरान खान को इम्कान मौजूद है कि हॉस्पिटल मूव किया जाए। कमर मुनव्वर बताइएगा क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, इसका ईमान मौजूद है और इसी हवाले से गुज़श्ता रात भी एक सिक्योरिटी ऑडिट करने के लिए जेल हुकाम, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स के लोग जो थे उन्होंने सिक्योरिटी ऑडिट किया था इस निजी अस्पताल को। और आज भी जो आईजी इस्लामाबाद है वो डीआईजी हेडक्वार्टर्स के हमरा यहाँ आए हैं और सिक्योरिटी का जो है वो जायजा शिफा हॉस्पिटल में आए हैं और वहाँ का ही जायजा लिया जा रहा है कि जिस जगह पर उनको अगर चेकअप वगैरह के लिए लाया जाएगा, ये यहाँ उनको रखा जाएगा, तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल, क्योंकि अदालत के अहकामात के मुताबिक तो ये कहा गया था कि जेल के हुकाम जो होंगे वो ही इनकी सिक्योरिटी पे तैनात होंगे, लेकिन आउटर कॉर्डन जो है उसके लिए इस्लामाबाद पुलिस और जो रेंजर्स के लोग हैं उनकी तैनातियाँ की जानी है। इसी वजह से गुज़श्ता रात पहला एक सिक्योरिटी ऑडिट किया गया था और आज दोबारा आईजी इस्लामाबाद जो है सिक्योरिटी की सूरत हाल देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया कमर। शफी जान साहब, आप कुछ अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंतजामात के हवाले से कमर मुनव्वर का कहना है कि कुछ हिलजुल लगती है इस्लामाबाद में। देखिए नदीम साहब, हम पुर उम्मीद है कि आज रात 12 बजे तक उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो हुक्मनामा है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने दिया है। हम बिल्कुल 12 बजे तक इंतजार करेंगे। मेरी बैरिस्टर गौर साहब से भी इस बारे में बात हुई है, उनकी भी कई शख्सियात से वो राब्ते में हैं। हम पुर उम्मीद है कि 12 बजे तक इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो उनका बुनियादी हक है। सर वो किन शख्सियात से राब्ते में है? देखिए उन्होंने हुकूमती कुछ शख्सियात से राब्ते में, देखिए हुकूमती कुछ शख्सियात से उन्होंने राब्ता जरूर किया है इस हवाले से। देखिए बड़ी मुश्किल से नदीम साहब सर आमतौर पर बैरिस्टर गौहर और मोहसिन नकवी साहब में राब्ता होता है, और अभी से थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है, तो उसके बाद ही इस बात को थोड़ी तकवीयत मिल रही है कि शायद अभी मूव किया जाए, हो सकता है इमरान को। देखिए मेरी तो देखिए मैंने इनसे तो ये पता नहीं किया कि वो किन शख्सियात से राब्ते में है। अलबत्ता वो हुकूमत से और हुकूमती शख्सियात से राब्ते में है इमरान खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से। अगर ये शिफ्ट नहीं करते और हुकूमत जो है इसी तरह डिटाई पे मतलब जिस तरह ये कर रहे हैं और इस तरह डटाई पे ये लगे रहें, तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे और फिर अदालत से भी ये रुजू करेंगे और अदालत को भी यही कहेंगे कि आप शफी जान साहब, आबिद शेर अली साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, सबका शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।